फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई के नए अपडेट के बारे में। जी हाँ, आरबीआई ने एक नया अपडेट किया है। आरबीआई ने जानकारी दिया है कि एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसमें लोगों को हो सकता है कि जिसमें 500 का नोट को लेकर कुछ नया अपडेट देखने को मिल सकता है, जिसमें 500 का नोट रखने वाले को जल्द जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है वो नया अपडेट, क्या है वो नया सर्कुलर, सारी डिटेल हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फटाफट अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस वीडियो को एक लाइक कर देंगे। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। तो 500 नोट अपडेट। भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का महत्व आज भी उतना ही जितना पहले था। दैनिक खरीदारी से लेकर के बड़े व्यावसायिक लेन देन तक मुद्रा नोटों की भूमिका अहम बनी हुई है। इसी संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक निरंतर मुद्रा प्रणाली को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के प्रयास करता रहता है। हाल ही में रिजर्व बैंक ने 500 रुपये के नोट के संबंध में कुछ नए नियम जारी किए हैं जो अक्टूबर 2025 से लागू हो चुके हैं। इन नियमों का उद्देश्य नकली मुद्रा पर नियंत्रण और वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। बड़े लेन देन पर नई सीमा प्रावधान। रिजर्व बैंक के नए निर्देशों के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति 500 रुपये के नोटों से 10,000 रुपये से अधिक का एक मुश्त भुगतान नहीं कर सकता है। यह प्रतिबंध 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावित हो गया है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी को 10,000 रुपये से ज़्यादा की राशि का भुगतान करना है तो उसे अन्य मूल्य के नोटों का उपयोग करना होगा या फिर डिजिटल माध्यम से आपको अपनाना होगा। यह नियम बड़े नकद लेन देन को नियंत्रित करने और संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है। इस प्रतिबंध के पीछे मुख्य कारण नकली नोट के प्रयास को रोकना और काले धन के संचय पर अंकुश लगाना है। सरकार और रिजर्व बैंक का मानना है कि बड़ी मात्रा में नकदी का उपयोग अक्सर अवैध गतिविधियों से जुड़ी होती है। इस नियम से न केवल वित्तीय अनियमितताओं पर नियंत्रण होगा बल्कि लोग डिजिटल भुगतान की ओर भी प्रोत्साहित होंगे, जो अधिक सुरक्षित और पारदर्शी माध्यम से है। बैंक में नोट जमा करने की कड़ी शर्तें। नए नियमों के तहत बैंकों में 500 रुपये के नोट जमा करते समय कुछ अनिवार्य शर्तों का पालन करना होगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण शर्त यह है कि नोट जमा करने वाले व्यक्ति को वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दस्तावेज के बिना बैंक नोट स्वीकार नहीं करेगा। यह प्रणाली हर लेन देन का उचित रिकॉर्ड बनाए रखने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है। इसके अतिरिक्त बैंक अब फटे, पुराने या खराब हालत में मौजूद नोट को लेने से इनकार कर सकते हैं। यदि किसी नोट का अत्यधिक लिखावट है, उसकी सुरक्षा विशेषता धुंधली हो गई है या वह किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त है तो बैंक उसे जमा नहीं करेगा। प्रत्येक नोट की विस्तृत जांच की जाएगी और यदि कोई नोट नकली पाया जाता है तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा तथा संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। पुराने नोट के लिए निर्धारित समय सीमा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने पुराने डिजाइन वाले 500 रुपये के नोटों को जमा करने के लिए 3 सितंबर 2025 की अंतिम तिथि निर्धारित की थी। इस तारीख के बाद पुराने नोट का अमान्य के लिए जाएंगे और उनका कोई भी आर्थिक मूल्य नहीं रहेगा। यह समय सीमा इसीलिए रखी गई है ताकि आम जनता को अपने पुराने नोटों को नए नोटों में बदलने का पर्याप्त समय मिल सके। जिन लोगों के पास अभी भी पुराने नोट हैं उन्हें तत्काल अपनी नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर इन्हें जमा करवाना चाहिए। देरी करने से व्यक्ति को गंभीर आर्थिक नुकसान हो सकता है क्योंकि निर्धारित तिथि के बाद पुराने नोट किसी काम के नहीं रहेंगे। बैंक इस नियम को बहुत सख्ती से लागू कर रहे हैं और किसी भी तरह की लापरवाही हो को सहन नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर नकली नोट रखता है या प्रचलित करता है पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे। नकली मुद्रा पर रोक लगाने का उद्देश्य। इन सभी नियमों को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य देश की मुद्रा प्रणाली को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना है। नकली नोट का प्रचलन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर समस्या है क्योंकि यह वास्तविक मुद्रा के मूल्य को कमजोर करता है और लोगों का विश्वास डगमगाता है। नकली नोट आपराधिक गतिविधियों, आतंकवाद की फंडिंग और काले धन के संचय में उपयोग किए जाते हैं। रिजर्व बैंक ने हाल ही में वर्षा में नोटों की सुरक्षा विशेषताओं में महत्वपूर्ण सुधार किया है। नए नोटों में उन्नत तकनीकी का प्रयोग किया गया है जिससे उन्हें नकल करना अत्यंत कठिन हो गया है। वाटरमार्क सुरक्षा, धागा
गुप्त चिन्ह और अन्य आधुनिक सुरक्षा तत्व नए नोटों को अधिक सुरक्षित बनाते हैं। बैंकों और एटीएम में भी नवीनतम तकनीकी लगाई जा रही है जो स्वचालित रूप से नकली नोटों को पहचान कर सकती है। यह सभी प्रयास मुद्रा प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। आम नागरिक को होने वाले फायदे। हालांकि ये नियम प्रथम दृष्टि में कुछ कठोर प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये आम जनता के हित में ही बनाया गया है। जब नकली नोटों का प्रचलन घटेगा तो लोगों को धोखाधड़ी का सामना कम करना पड़ेगा। कई बार व्यापारी या सामान्य व्यक्ति अनजाने में नकली नोट स्वीकार कर लेते हैं और बाद में उन्हें भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। कड़े नियमों और जांच प्रक्रिया से ऐसी घटनाओं में कमी आएगी। बैंकिंग व्यवस्था में बढ़ती पारदर्शिता से लोगों का भरोसा मजबूत होगा। जब प्रत्येक लेनदेन का समुचित रिकॉर्ड रखा जाएगा तो किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को पकड़ना सरल हो जाएगा। साथ ही यह प्रणाली लोगों को डिजिटल भुगतान विधि और अपनाने के प्रेरित करने से जो न केवल सुविधाजनक है बल्कि अधिक सुरक्षित भी है। डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी की संभावना न्यूनतम होती है और सभी जानकारी सुरक्षित रहती है। क्या नोट बंद हो रहा है? सच्चाई जाने तो कुछ समय पहले बाजार में अफवाह फैली थी कि सरकार 500 रुपए के नोट को पूरी तरह से बंद करने जा रही है। इससे लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई और कई लोगों ने जल्दबाजी में अपना नोट बदलने शुरू कर लिए थे। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार ने आधारिक रूप से स्पष्ट कर दिया है कि 500 रुपए के नोट बंद नहीं हो रहे हैं। ये नोट पूरी तरह से वैध मुद्रा है और सामान्य लेनदेन में इनका उपयोग किया जा सकता है। रिजर्व बैंक ने केवल बैंकों और एटीएम संचालकों को निर्देश दिया है कि वे छोटे मूल्य के नोट जैसे 100 रुपये और 200 रुपये के नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएं। इसका कारण यह है कि दैनिक छोटे खर्चों के लिए लोगों को छोटे नोटों की आवश्यकता होती है। यह केवल जनता की सुविधा के लिए एक व्यवस्था है और इसका 500 रुपये के नोट बंद होने से कोई संबंध नहीं है। नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव की बात करें तो आम लोगों को इन नए नियमों का पालन करते समय कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम सुनिश्चित करें कि आपके पास मौजूदा 500 रुपये के नोट असली है और अच्छी स्थिति में। यदि किसी नोट की वैधता पर संदेह हो तो उसे तुरंत बैंक में जमा करवाएं, जांच करवाएं। नकली नोट रखना या चलाना एक गंभीर अपराध है जिससे भारी जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। बड़े लेनदेन के लिए डिजिटल भुगतान विधियों का उपयोग करें। आजकल यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसे अनेक सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। ये न केवल सुविधाजनक हैं बल्कि आपके लेनदेन का संपूर्ण रिकॉर्ड भी बनाए रखते हैं। हमेशा अपने साथ वैध पहचान पत्र रखें, विशेष जब आप बैंक में कोई लेन देन करने जा रहे हो तो किसी भी भ्रामक सूचना या अफवाह पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 500 रुपये के नोटों का लागू किए गए नए नियम देश की मुद्रा व्यवस्था को सुरक्षित और मजबूत बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। 10,000 रुपये से अधिक के नकद भुगतान पर प्रतिबंध, पुराने नोटों को निर्धारित समय में जमा करने की अनिवार्यता, कड़ी जांच प्रक्रिया को नकली नोटों को और काले धन पर प्रभावित रोक लगेगी। यह याद रखना आवश्यक है कि 500 रुपये के नोट अभी भी अवैध हैं और बंद नहीं हुए हैं। आम जनता को इस नियमों को समझकर उनका पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार की अफवाह से बचना चाहिए। यह व्यवस्था अतः हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत और भरोसेमंद बनाने में सहायक सिद्ध होगी। तो ये था आज का अपडेट जो मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया। जो आरबीआई के तरफ से नया सर्कुलर जारी किया है उसमें ये सारा इन्फॉर्मेशन है। एक तरफ से देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया पहल ही है क्योंकि लोगों के प्रति जागरूकता बढ़े ताकि वो धोखाधड़ी से बच सके। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। फिर मिलते इस तरह की नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। गुड बाय, जय हिंद।